प्रारंभ करें कि इंतजार करें थोड़ा सा। चलो प्रारंभ करते हैं। इंतजार करें क्या थोड़ा सा और। प्रारंभ करा, प्रारंभ करा। ठीक है। मैं बैठ रहा हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्न कर्मण, तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए कर्म अरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमु मिले प्रकाश, प्रणमु मिले प्रकाश। जो मोह माया मान मत सर, मदन मर्दन वीर हैं जो, विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं। जो तरन तारण भव निवारण, भव जलधि के तीर हैं वे, वंदनीय जिनेश तीर्थं कर, संयम महावीर हैं वे, वंदनीय जिनेश तीर्थं कर, संयम महावीर हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित ये इष्टोपदेश नामक ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। और इस चर्चा के बीच में आज का प्रसंग है कार्तिक कृष्ण अमावस्या का, महावीर भगवान के निर्वाण महोत्सव का। कुछ बातें कहकर हम इष्टोपदेश की चर्चा पर आएंगे। कुछ बातें हमें विचारने योग्य हैं ऐसे पावन पर्वों पर। ऐसे जो पावन पर्व आते हैं वो हमें हमारे शुद्धात्मा को दिखाने के लिए, उस शुद्धात्मा को बताने के लिए आते हैं। और हम उस शुद्धात्मा को ना जानकर उस पर में बाकी सारे कार्य करते हैं, इस शुद्धात्मा को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। वास्तव में विचारने वाली बातें हैं। दीपावली पर्व कितने दिनों का होता है? 5 दिनों का। कितने दिनों का होता है? हम्म। पंच पंच दिवसीय पर्व है। कितने, क्या कैसा होता है? है? 5 दिवसीय पर्व। अब ये 5 दिवसीय पर्व निर्वाण महोत्सव कैसे हो सकता है? हम दीपा वास्तव में विचार करके देखें तो हम दीपावली मनाते हैं और दीपावली मनाकर संतुष्ट भी होते हैं। संतुष्ट किस लिए होते हैं? कि हम गई मिथ्यात का पोषण नहीं कर रहे हैं। किसी ने कोई पूछे दीपावली क्यों मनाते हो, कि अरे जैन पर्व है दीपावली, तो भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था उस दिन, इसलिए दीपावली मनाते हैं हम। और ऐसा बनाकर हम संतुष्ट हैं अपने आप में कि हम गई मिथ्यात का पोषण नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दीपावली मनाना अपने आप में घृत मिथ्यात्व का ही पोषण है। क्योंकि यदि जिस पर्पज से आप बनाना चाह रहे हो, उस पर्पज से तो वर्ष में 24 दीपावली आनी चाहिए। वर्ष में 24 दीपावली आती है, फिर तो एक दीपावली नहीं आती है।
और 24 ही क्यों, फिर ज्ञान रूपी दीपक भी जलेगा, ज्ञान कल्याणक भी आएंगे 24, निर्वाण कल्याणक भी आएंगे 24 में, फिर तो दीपावली बहुत सारी बनेंगी। और हम विचार करके देखें, हम दीपक जलाते भी हैं तो ये भी कह देते हैं कि इस भावना के साथ जला रहे हैं कि जैसे ज्ञान रूपी दीपक जला उनका, वैसे हमारा भी ज्ञान रूपी दीपक जले, इसलिए हमने दीपक जलाया। तो कल किस किसने दीपक जलाए थे? कल किसी ने घरों में दीपक जलाए कि नहीं जलाए? तो भगवान महावीर को निर्वाण तो आज हुआ है, और आपने दीपक कल जलाए थे। तो हम कैसे माने कि आप भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव बना रहे हो दीपावली के रूप में? कैसे माने हम इस बात को? और हम दीपावली पर्व को 5 दिन का मानते हैं, 13 से लेकर भाई दूज तक 5 दिन का पर्व मानते हैं। जैसे की मान्यताओं में 5 दिन का पर्व है, वैसे हम भी मानते हैं। ये एक मेंटेलिटी डेवलप हो गई है हमारे अंदर कि हम हर हिंदू पर्व को जैन पर्व घोषित करने में लगे हुए हैं। हम हर पर्व पर कुछ ना कुछ कथाओं के आधार पर, कुछ ना कुछ प्रसंगों के आधार पर ये साबित करने में जुटे हैं कि जैन पर्व भी है, मनाना चाहिए। मीन्स हिंदू पर्व को मनाने के पक्ष में हैं हम, हर हिंदू पर्व को। अब कोई जैसे अभी धनतेरस गई है, तो हम कह देते हैं कि धनतेरस नहीं है, उस दिन धन्य तेरस थी, ध्यान तेरस थी, लेकिन मनाएंगे। लेकिन हम धनतेरस नहीं मना रहे हैं, हम क्या मना रहे हैं? धन्य तेरस मना रहे हैं, ध्यान तेरस मना रहे हैं। लेकिन विचार करके देखें, उस दिन धन्य तेरस्वी कैसे है, ध्यान तेरस्वी कैसे है? उस दिन ना धन्य तेरस है ना ध्यान तेरस है, लेकिन हमने धनतेरस को अपना पर्व सिद्ध करने के लिए उसको ध्यान और धन्य से जोड़ दिया। कि धन धन तो लोगों ने जोड़ दिया, बाद में धन्य तेरस थी पहले वो। कि धन्य तेरस कैसे थी, ध्यान तेरस कैसे थी? अभी लेख आया था, आप सबने पढ़ा होगा व्हाट्सएप पे, तेरस वाले दिन आया था वो लेख व्हाट्सएप पर, कि कैसे थी। विचार करके देखें हम कि अरे अंतिम योग निरोध किया था, कि योग निरोध तो 12 की शाम को किया था, तेरस की शाम को नहीं किया था योग निरोध। तो ध्यान तेरस तो 12 को होनी चाहिए, ध्यान तेरस ध्यान 12 होनी चाहिए, धन्य 12 होनी चाहिए, धन्य तेरस तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम धन्य तेरस मनाने में जुटे हुए हैं। हम संतुष्ट हैं मनाकर, हम मनाकर संतुष्ट भी हैं कि हमको दीपावली मनाते समय ये नहीं लगता है कि हम किसी गैर मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। जब हम दीपावली मनाते हैं, हम होली मनाते हैं तो हमको लगता है कि गैर मिथ्यात्व का पोषण है, हम यदि होली मनाएं तो। लेकिन दीपावली मनाने में हमको नहीं लगता कि गैर मिथ्यात्व का हम कोई पोषण कर रहे हैं। लेकिन विचार करके देखे ना, धन्य तेरस है उस दिन, ध्यान तेरस तो कैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि ध्यान तो चतुर्दशी के रात्रि के अंतिम पहर में हुआ था, अंतर मुहूर्त पहले होता है, तीसरा चौथा ध्यान का पाया, वो तो मोच जाने से अंतर मुहूर्त पहले होता है। तो वो तो ध्यान तेरस तेरस वाले दिन तो पॉसिबल नहीं है। और योग निरोध भी तेरस को नहीं हुआ, तो कैसे धन्य तेरस मनाए? अब कोई रूप चौदस को भी जैन पर्व मनाने को तुले हुए हैं। रूप चौदस पर क्या कहते हैं कि उस दिन अंतिम बार रूप देखने को मिला था भगवान का, इसलिए रूप चौदस है। मैं विचार करके देखें, रूप चौदस यदि है तो भाई रूप चौदस कितनी हो जाएंगी वर्ष में? बाकी तीर्थंकरों के अंतिम रूप देखने को नहीं मिले थे, माई बाबा के अंतिम रूप देखने को मिला था हमको। मैं विचार करके देखें, निर्वाण महोत्सव मनाना चाहिए, इसकी हम मना नहीं कर रहे, निर्वाण महोत्सव मनाना भी चाहिए, उल्लास आना भी चाहिए। लेकिन हम उल्लास कर कहां पर रहे हैं? अरे भगवान ने यो निरोध धारण कर लिया इसीलिए उल्लास का पर्व है, उल्लास का पर्व है कि यो निरोध धारण कर लिया। एग्जाम पर आया था उस लेख में एक, कि ये उल्लास मनाना ऐसा है जैसे किसी बच्चे से पूछा जाए कि सबसे अच्छा कालांश कौन सा है, तो उसने क्या बोला? लास्ट वाला। क्यों? अब छुट्टी हो जाएगी हमारी, पढ़ना नहीं पड़ेगा, सबसे अच्छा कालांश तो वो है। तो हमको ये योग निरोध का दिन, जिस दिन दिव्य धनी मिलना बंद हो गया, वो अच्छा लग रहा है। तो हमारी भी मेंटेलिटी कहीं ऐसी तो नहीं है कि ये अच्छा हुआ, दिव्य धनी हो रही थी, सुननी पड़ रही थी, अब सुननी नहीं पड़ेगी दिव्य धनी, यदि हम धन्य कहें तो। और हम 20 आसन जयंती क्यों मनाते हैं? कि उस दिन दिव्य धनी मिलना प्रारंभ हुई थी।
तो दिव्य ध्वनि मिलना धन्य है, तो दिव्य ध्वनि का बंद होना धन्य तो नहीं हो सकता। या तो उसको धन्य नहीं कहो उस दिन को, या तो वीर शासन जयंती पर्व धन्य नहीं है। यदि वो धन्य है तो दिव्य ध्वनि मिलना धन्य है, तो दिव्य ध्वनि मिलना बंद होना धन्य तो नहीं हो सकता। लेकिन हम उसको धन्यतया साबित करने में जुटे हुए हैं। इसी इसी तरह दीपावली को भी मनाने में जुटे हुए हैं। ज्ञान रूपी दीपक, तो हम ज्ञान रूपी दीपक जला रहे हैं कि कौन सा दीपक जला रहे हैं? हमने ज्ञान रूपी दीपक कितना जलाया? ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हुआ कि नहीं हुआ? इतनी बार दीपावली बना ली हमने, लेकिन आज तक ज्ञान रूपी दीपक जलाया कि नहीं जलाया हमने एक आध बार? और कहते तो हम यही है, ज्ञान रूपी दीपक जला रहे हैं हम, इसलिए दीपावली मनाते हैं। दीपोत्सव, दीप का उत्सव है, ज्ञान रूपी दीप का उत्सव है, इसलिए मना रहे हैं। में हम हर प्रकार से ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि कैसे भी ये पर्व हमारा है, हम बनाएंगे इस पर्व को, इस पर्व को छोड़ेंगे नहीं हम। वैसे पर्व नहीं मिलते हमको। जो रक्षाबंधन का तो अपना प्रसंग है, होली का कोई पर्व प्रसंग मिलता नहीं है। और आजकल तो ना जाने कौन कौन से पर्वों को जोड़ने लग गए, गुरु पूर्णिमा को भी, और सबको जोड़ने लग गए। उधर हम नहीं जाना चाह रहे। हम निर्वाण महोत्सव है भगवान का, आज हम विचार करके देखें कि हम क्या कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर वचन आता है, कहीं हम ऐसे तो नहीं है, हम कहीं चिकने घड़े तो नहीं है, सुन भी रहे हैं और मान नहीं रहे हैं। भगवान की सुन भी रहे हैं और मान नहीं रहे हैं। एक भजन आता है, चिकने घड़े हम चिकने घड़े, चिकने घड़े हम चिकने घड़े, क्रोध मान माया लोभ मोह से मरे, चिकने घड़े हम चिकने घड़े। जिन वाणी सुने नाही, सुने भी तो माने नाही, तत्काल झाड़ के होते हैं खड़े, चिकने घड़े हम चिकने घड़े। एक कान सुन लेवे दूजे से निकाल देवे, अंतर में झेल नाही लोहे से कड़े, चिकने घड़े हम चिकने घड़े। मोह राग चिकनाई हमको सदा ही आई, कभी नहीं हम विभावों से लड़े, चिकने घड़े हम चिकने घड़े। निस पावों से लड़ना। निस दिन पल पल कितना ही डालो जल, एक बूंद पिए नाही त्यागी है बड़े, चिकने घड़े। बहुत बड़ा वजन है वो तो। चिकने घड़े हम चिकने घड़े। हम विभावों से लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? अरे भगवान महावीर विभावों से लड़कर निर्वाण को प्राप्त हुए, और हम विभावों में रहना चाहते हैं, हमको विभाव अच्छे लग रहे हैं। मोह राग चिकना ही सदा ही हमको भाई, कभी नहीं हम पर भावों से लड़े। हम बात करते हैं स्वभाव की, लेकिन स्वभाव को जानते नहीं है। हम बात करते हैं भेद ज्ञान की, लेकिन भेद विज्ञान करते नहीं है। विचार करके देखें हम कि हम कर क्या रहे हैं। इस निर्वाण महोत्सव पर हमने क्या किया? ये निर्वाण महोत्सव किस लिए आया था, और ये निर्वाण महोत्सव पर हमने क्या किया? भगवान महावीर को हमने जाना या नहीं जाना? ये निर्वाण महोत्सव तो किस लिए था? कि भगवान महावीर को जानने के लिए। लेकिन हम भगवान महावीर को हमने जाना कि नहीं जाना? हमने क्या किया है निर्वाण दिवस पर? कहीं हम भी तो कर्ता मानकर नहीं बैठे भगवान को। हम कर्ता मान रहे हैं कि ज्ञाता मान रहे हैं? हम क्या मान रहे हैं वास्तव में? हमने भगवान के स्वरूप को जाना कि नहीं जाना? जो जान दी अरहंतम तब्बत गुणत पज्जेते हिम, सो जान दी अप्पानम। हमने भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जाना कि नहीं जाना? ये दिवस भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने का दिवस है, और हम दीप जलाकर संतुष्ट हैं। हमने इस पर्व को दीपक जलाने तक संतुष्ट कर, दीपक जलाने तक कर दिया बस सीमित। बस दीपक जलाओ, और बहुत सारे तो उनकी तो बात ही क्या करें, जो फिर
घरों में लक्ष्मी गणेश की नहीं तो महावीर की पूजन कर रहे हैं, और बहुत सारे तो लक्ष्मी गणेश की भी पूजन कर रहे हैं। अब वो अलग प्रसंग है, मैं उधर उधर की बात नहीं करना चाह रहा कि लक्ष्मी गणेश की परंपरा कहाँ से आई, कैसे आई। मैं उस परंपरा मैं कहना भी नहीं चाह रहा, वो भी घटना से जोड़ने वाली बात है कि मोक्ष रूपी लक्ष्मी सिर्फ माई भगवान ने नहीं पाई थी, औरों ने भी पाई थी। गणधर उनके ही नहीं हुए, औरों के भी हुए थे। गणगढ़ को गणेश कहते हैं और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को लक्ष्मी कहते हैं। मोक्ष रूपी लक्ष्मी की पूजा की और गणधर देव की पूजा की, तो कहने लगे लक्ष्मी गणेश की पूजा। तो हम उधर जाना नहीं चाह रहे, क्योंकि ऐसा कहकर भी लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा के संबंध में हाँ हाँ करने लग जाएंगे, तर्क देने लग जाएंगे कि इसलिए कर रहे हैं। हम तो लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे हैं, मोक्ष रूपी लक्ष्मी की कर रहे हैं, और गणधर रूपी गणेश की कर रहे हैं। हम कितना भी हमारा गहित मिथ्यात्व है कि हमको लगता ही नहीं है। वास्तव में दीपावली बनाना हमको लगता ही नहीं है कि गहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं हम। विचार करके देखें कि हम भगवान महावीर के स्वरूप को जानने का दिवस था, और हमने भगवान महावीर को जाना कि नहीं जाना। एक आता है बहुत सुंदर भजन, तुम्हें जान कर जग तुमसे अनजान रह गया। बाबू बाबू योगा जी का भजन है ये। तुम्हें जान कर जग तुमसे अनजान रह गया, आते जब तुम गर्भ स्वर्ग से रत्न बरसते, जन्म तुम्हारा जान स्वर्ग से इंद्र उतरते, होता जब वैराग्य देवता तब भी आते, समवसरण का वैभव भी सब देव रचाते। क्या महिमा है क्या भगवान की। यह सब सच है किंतु बड़ी यह बात नहीं है, रे विभूति तो सदा पुण्य की दास रही है, पर दुनिया तो चमत्कार की पूजा करती, इसीलिए तो तू केवल अवतार रह गया, तुम्हें जान कर जग तुमसे अनजान रह गया। कि हमने तो भगवान को इतना सीमित नहीं कर लिया है। हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हम हमारी मान्यता हमारा श्रद्धान कहाँ तक पहुंचा है, इस बात का हम विचार करें। इस बात का विचार करने का दिन है कि हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए था। विचार करके देखें हम कि महावीर भगवान ने हमको क्या बताया और हम क्या कर रहे हैं। भगवान महावीर ने सहजता और समता का उपदेश दिया। हम कितना सहज और समता पूर्वक रहते हैं, हमने कितनी सहजता और समता अपने जीवन में पाली है, हम कितने सहज रह पाते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में। हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि संयोगों के आधार से अपने को बड़ा मानकर बैठे हैं। संयोगों में रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, संयोगों में मैं बाहर की बात भी नहीं कर रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है हमें देवशास्त्र गुरु मिल रहे हैं, इसके भरोसे हम अपने को महान मान के बैठे हैं। मैं संयोगों की, वो भी संयोग है, मैं संयोगों की बात कर रहा हूं। हम किसके आधार पर अपने को महान मान के बैठे हैं, किसके आधार पर बैठे हैं, देवशास्त्र गुरु के आधार पर, किसके आधार पर। ये जैनत्व का आधार क्या है, क्या है जैनत्व का आधार। देवशास्त्र गुरु क्या है जैनत्व का आधार, बताइए। जैनत्व का आधार क्या है। बीतराग। आत्मा, ये सब आत्मा की अवस्थाएं। एक जैनत्व का आधार तो शुद्धात्मा है। हमने हमने जैनत्व को कहीं संयोगों के अधीन तो नहीं मान लिया है, कहीं हमारा जैनत्व संयोगों संयोग से सीमित तो नहीं रह गया है। भगवान महावीर तो ये कहकर गए कि संयोगों से काम नहीं होगा, संयोगों से काम होता भी नहीं है, और
संयोग तेरा कोई काम कर भी नहीं सकते, और तू संयोगों में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कहीं हम संयोगों तक सीमित तो नहीं हो गए, सिमट के तो नहीं रह गए हम संयोगों तक। अब इष्टोपदेश की चर्चा में हमने बीच में चर्चा की थी एक दिन, कि हम क्या मानते हैं, हमारा कल्याण कब होगा, हमारा समाधि मरण कब होगा। समाधि मरण की बात की थी हमने उस समय। हमारा समाधि मरण कब होगा? जब कुछ साधर्मी हमारे आसपास रहेंगे हमारी मृत्यु के समय, तब होगा। कब होगा हमारा समाधि मरण? कहीं हमने अपने आप को यहाँ तक सीमित तो नहीं किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो, पड़ गया है, पड़ उपदेश गया। उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है। इसीलिए उसको गलत वे में नहीं लेना कि देवसास गुरु की महानता, देवसास गुरु की शरण, उसके लिए मना नहीं कर रहे। हम समाधि मरण के लिए भी साधन भी होने चाहिए, इसकी भी मना नहीं कर रहे। लेकिन हम ये कह रहे हैं, हमने किसी भी प्रसंग को, ये तो मैंने एक समाधि मरण का एग्जाम्पल लिया है, हमने लोगों तक सीमित तो नहीं किया हुआ है अपनी अपने जीवन को। हमने अपने जीवन को, इस मनुष्य भव को संयोगों तक सीमित तो नहीं किया है। हम किसके आधार से मानते हैं? मैंने कहा था, यदि कान सुनने योग्य नहीं रहे तो क्या करोगे? यदि हम अपने को जिनवाणी सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हम दिन में 6 घंटे 8 घंटे जिनवाणी सुन रहे हैं, यदि इसके आधार से हम अपने को धन्य मान रहे हैं, इसके आधार से यदि हम अपने को महान मान रहे हैं, तो कर्मोदय बस यदि कानों ने सुनना बंद कर दिया तो क्या करोगे? यदि हम जिनैन देव के दर्शन करके संतुष्ट हो रहे हैं, यदि हम जिनैन देव के दर्शन से अपने आप को धन्य मानकर बैठे हैं, तो यदि आंखों ने देखना बंद कर दिया तो क्या करोगे? और यदि हम बोलकर, किसी को उपदेश देकर अपने को धन्य मान रहे हैं, तो यदि ये बोलना बंद हो गया तो क्या करेंगे? एक एक प्रसंग पे लगा के देखें, हम किसके आधार से अपने को बड़ा मानकर बैठे हैं। भगवान महावीर ने तो संयोगों के आधार से बड़ा मानने का नहीं कहा, लेकिन हम यदि अपने को संयोगों के आधार से बड़ा मानते हैं, तो हमने भगवान महावीर की तो नहीं मानी। प्रभु की भी तूने नहीं मानी तो जग कैसे तेरी माने। जब हम भगवान की नहीं मान रहे, तो फिर कैसे काम चलेगा? हम कैसे कैसे कहें कि हम उनके सेवक हैं, हम उनके भक्त हैं? भक्त भी कैसे कहें? भाई यहाँ पड़ा। तो भक्त बनने की बात नहीं है, यहाँ तो भगवान बनने की बात है। लेकिन हम कैसे कहें कि हम उनके अनुयायी हैं? हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं या नहीं? क्या करके देखें भगवान महावीर के अनुयायी है कि नहीं है। हम भगवान महावीर का कितना अनुसरण करते हैं, कितना अनुसरण कर रहे हैं भगवान महावीर का? अनुयायी तो वही है जो अनुसरण करे। हम कितना अनुसरण कर रहे हैं भगवान महावीर का? और भगवान महावीर को भी किसके बल पर बड़ा मान रहे हैं हम? किसके बल पर बड़ा मान रहे हैं? वीतरागी है वो इसलिए, सर्वज्ञ है इसीलिए, हितोपदेशी है इसीलिए, किसके लिए बड़े हैं वो? इन्हीं के आधार से बड़े मानने वितराग तो सर्वज्ञता हेतु उपदेशता है, ये गुण है उनमें। वीतराग का सर्वज्ञता हितोपदेशपना है, बात तो सही है। लेकिन यहाँ भी हमने उनको वीतरागता सर्वज्ञता हितोपदेशता के आधार पर बड़ा माना। शुद्धात्मा देखा कि नहीं देखा हमने, कि ये वीतराग उनकी नहीं, सर्वज्ञता, उनका हितोपदेशीपना उनकी शुद्धात्मा के आधार से है। वो हम तो है ही वहां है। भी नहीं पहुंचे। वही आधार तो वही हम है उनका। कहाँ पर संतुष्ट हो रहे हैं? इसमें तो बार बार कह रहा हूँ, उपदेश ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, गलत वे में मत लेना। हम इनकार नहीं करे किसी चीज से, उनकी बीतरागता महान है, सर्वज्ञता महान है, सब कुछ है। लेकिन हम किसके आधार के बड़ा मान के बैठे हैं? जो जानारी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जेते हिम। ये नहीं कहा वहां पर कि जो उनके हितोपदेशी पने को जानकर अरिहंत को जानता है, वो अपने आप को जानता है कि नहीं। द्रव्य गुण पर्याय से जो जानता है, द्रव्य गुण पर्याय से अर्थात द्रव्य से अर्थात शुद्धात्मा से, जो उससे उससे जानता है, वो अपने आप को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त होता है। अब हमारा मोह विलय को प्राप्त कैसे होगा? हम संयोगों के आधार पर सब कुछ मान के बैठे हैं। हम क्या मानकर बैठे हैं? हम बड़े बड़े अरमान पाल कर बैठे हैं। हम संयोगों के आधार से हमने बड़े बड़े अरमान पाले हुए हैं।
किसके आधार से? संयोगों के आधार से। तो विचार करके देखना, ये संयोग सदा टिकने वाले नहीं है। मैं इसलिए कहा, मैं उन संयोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बाहर के लौकिक संयोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं धर्म के संयोगों की बात कर रहा हूँ। कि जिस संयोग को, देवसास गुरु के आश्रय को, देवसास गुरु के आश्रय को यदि हम सब कुछ मानकर बैठे हैं, तो ये संयोग सदा ऐसे ही बने रहेंगे, इसकी कोई गारंटी दे सकता है? ये नहीं संयोग नहीं। और ये संयोग संयोग सदा ऐसे संयोग बने रहे। तो धर्म संयोग हो या सांसारिक संयोग हो। हाँ, और यदि ये संयोग बने भी रहे, तो हमारे भाव ऐसे बने रहेंगे, इसकी गारंटी किसी पे है? संयोग चलो बने भी रहे, तो हमारे भाव ऐसे बने रहेंगे, इसकी गारंटी है? और हमारे भाव भी बने रहे, तो हम इस मनुष्य में बने ही रहेंगे, इसकी गारंटी है? किस बात की गारंटी है? किसके भरोसे हम अरमान पाल कर बैठे हैं? किसके भरोसे हम मानकर बैठे हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा? किसके भरोसे बैठे हैं हम? हमारे कल्याण का हेतु क्या है? हमने अपने कल्याण का हेतु किसको माना हुआ है? जिनेन्द्र देव के दर्शन को, जिनवाणी श्रवण को, किसको माना हुआ है हमने अपने कल्याण का हेतु? बेनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। लेस मात्र कल्याण नहीं होगा अपनी आत्मा को जाने बिना। हमने हेतु, संयोगों को हेतु बनाया है, तो संयोगों का तो वियोग अवश्यम भावी है। स्वयं को जाने बिना कुछ भी नहीं है, हाँ निज को जाने बिना कुछ भी नहीं है। हाँ, है ही कि हम हम वास्तव में सुख को कहाँ खोज रहे हैं? कहाँ कहाँ खोजते हैं हम सुख को? हम सुख को जिनवाणी सुनने में खोज रहे हैं, कि जिनवाणी सुनाने में खोज रहे हैं, कि जिनेन्द्र देव के दर्शन में खोज रहे हैं? किस में खोज रहे हैं? विचार करके देखें। अभी तक तो आधारों में ही सुख को खोजा। हाँ, ये देखो, वो भाऊ युगा जी की रचना आती है एक, चिर संचित अरमानों का फल एक दिवस ही फूट चला। उसमें एक पैराग्राफ है, जिसकी खोज रही युग युग में वही छिपा देखो अंतर में। तुम वही रात में रहे विवरम से, बह बैठा था अंतस्थल में। कहाँ खोजते ए मत वाले, जहां खोजते वहां नहीं है। अरे विलक्षण सुख की निधियां सदा हमारे पास रही हैं। उसका जग में कौन सहारा, जो अपने से रूठ चला। चिर संचित अरमानों का फल एक दिवस यूं फूट चला। एक दिवस फूट जाएगा ये अरमानों का फल। जिन संयोगों के भरोसे हम ये अरमान पाल कर बैठे हैं, उन संयोगों का जिस दिन वियोग होगा उस दिन हमारा ये अरमानों का घट फूट जाएगा। फिर क्या होगा? फिर नए अरमान का फिर घड़ा बनाएंगे नया। ये घड़ा फूट जाएगा, फिर नया घड़ा बनाएंगे। हम प्रतिदिन ऐसा करते हैं, प्रतिदिन हम यही करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, तो ऐसा हो जाए, उस अरमान का हमने घड़ा बनाया और वो घड़ा फूट गया। क्योंकि ऐसा होना तो हमारे हाथ में है नहीं, भवितव्य आधीन है, भवितव्य आधीन व्यवस्था है। अनादि निधन वस्तुएं अपने अपने अनुसार परिणमित होती हैं, मेरे अनुसार तो परिणमित होती नहीं है। तो वो फूट जाता है, फिर हम नया बना लेते हैं घड़ा। कुम्हार की तरह जीवन हो गया है हमारा, घड़े बनाने में लगे हुए हैं हम डेली। उसका जग में कौन सहारा, जो अपने से रूठ चला। जो अपने से रूठा हुआ है, जिसको अपनी पता, अपनी खबर नहीं है, उसको जग में कौन सहारा बनेगा? देव शास्त्र गुरु भी सहारे तब हैं जब हम अपनी आत्मा का सहारा लें, तो उनको शरण कहा जाता है व्यवहार में। देव शास्त्र गुरु को शरण भी तभी कहा जाता है जब हमने अपनी आत्मा की शरण ली हो। ये म्यूट कर लें आप।
ये साउंड कहाँ से आ रहा है? वकील साहब आप म्यूट कर लिया करो। एक मिनट। हाँ, ये कहीं से आ रही भड़ की आवाज। ठीक है। हाँ, तो हम कह रहे थे, हाँ, कि हमने भगवान महावीर की हम मानते हैं कि नहीं मानते। भगवान महावीर ने हमको क्या बताया है और हम क्या मानकर बैठे हैं। हम भगवान महावीर की मान रहे हैं कि अपनी मान रहे हैं, या अपनी चलाने में लगे हुए हैं। मान तो वास्तव में अपनी ही रहे हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव दूसरे की नहीं मानता है। लेकिन हम मान रहे हैं कि चलाना चाहते हैं बस। हम अपनी चलाना चाह रहे हैं, अपनी मान ही नहीं रहे हैं। अभी हम शरीर की मान रहे हैं, संयोगों की मान रहे हैं, पर द्रव्यों की मान रहे हैं। अपनी मान कहाँ रहे हैं हम अभी? अपने को जाने बिना अपनी माने कैसे? इसीलिए ये निर्वाण महोत्सव तो ये बताने के लिए है कि प्रभुवर का निर्वाण दिवस हो मेरा कल्याण दिवस। मेरा कल्याण दिवस बने ये, इस भावना से हमको ये निर्वाण दिवस मनाना चाहिए कि मेरे कल्याण में निमित्त बने, ये मेरे कल्याण का हेतु बने, ये मेरे कल्याण में कारण बने, ये मेरे मोक्ष का कारण बने। वो मेरा निर्वाण दिवस, प्रभुवर का निर्वाण दिवस, कि प्रभुवर का निर्वाण दिवस हुआ है वैसा मेरा भी निर्वाण दिवस हो, ऐसे उसमें ये दिवस हेतु बने। इस भावना से मनाना था, और हमने ज्ञान रूपी दीपक के नाम पर मिट्टी के दीपक को जलाकर संतुष्ट हो गए। विचार करके देखना, बस दीपक जला लिया, घर में लाइट जला ली, और घर में ऐसा ऐसा कर लिया और संतुष्ट हो गए, दीपावली बन गई हमारी, दीपावली हो गई हमारी। विचार करके देखें, अहिंसा के पर्व में हम क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं? हिंसा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? मैं डेली रूटीन लाइफ से भी अधिक लाइटें और अधिक चीजें जलाते हैं हम घर की। घर की एक भी लाइट बंद नहीं रहनी चाहिए आज के दिन। क्यों नहीं रहनी चाहिए? ज्ञान रूपी दीपक जला था आज, ज्ञान रूपी दीपक के लिए। ज्ञान रूपी दीपक लाइटों में जलेगा कि ज्ञान रूपी दीपक कहाँ जलेगा? कहाँ जलना चाहिए ज्ञान रूपी दीपक को? ये मिट्टी के दिए को जलाकर हम सोच रहे हैं कि हमने ज्ञान रूपी दीपक जला लिया। विचार करके देखें हम इसलिए मैंने कहा कि हमको होली मनाने में तो गृह मिथ्यात्व लगता है, लेकिन दीपावली मनाने में हमको गृह मिथ्यात्व नहीं लगता। लेकिन दीपावली मनाने में भी उतना ही गृह मिथ्यात्व है जितना होली मनाने में है। और यदि जिस प्रयोजन से, मैं दोबारा कह रहा हूं, स्टार्टिंग में बहुत सारे साधन भी नहीं थे, यदि यदि जिस प्रयोजन से हम, जिस हेतु से दीपावली मनाना चाहते हैं, उस हेतु से वर्ष में 24 दीपावली तो मोक्ष कल्याणक की और 24 दीपावली ज्ञान कल्याणक की मनानी चाहिए। कौन कौन मना रहा है 48 दीपावली वर्ष में? हम इसी दीपावली को मनाने के लिए क्यों पीछे पड़े हैं? क्योंकि हमें ये मेंटेलिटी सेट हो गई है, हमें उनके पर्वों से अपने पर्वों को जोड़ना है। हम हर पर्व को जोड़ने में लगे हो। होली का कुछ मिल नहीं रहा, क्या करें? नहीं, होली को भी जोड़ दें हम। कुछ मिल नहीं रहा, होली पे घटना नहीं मिल रही हमको कोई जिनागम में, नहीं तो हम होली को भी जोड़ने में पीछे ना रहें। ये होली पर थोड़ी बहुत घटना भी कुछ मिल जाए तो होली को भी हम जैन पर्व घोषित करने में पीछे नहीं रहेंगे। ये हमारी मेंटेलिटी है। हाँ, रक्षाबंधन को हिंदू मान्यता के हिसाब से अपने को जोड़ रहे रक्षा तो चलो घटना हुई, जोड़ दिया रक्षाबंधन को। हालांकि वो भी उसकी बात तो करनी ही करनी है अभी। वहां पर भी हम किस रूप में मना रहे हैं, कैसे मना रहे हैं, वो भी एक अलग ही बात है। वहां भी गैर मिथ्या तो वहां पर भी है, लेकिन वहां चलो एक घटना विशेष से रक्षाबंधन पर्व जोड़ दिया। लेकिन यहाँ घटना विशेष से, जिस घटना विशेष से आप यहाँ जोड़ना चाह रहे हो दीपावली को, वो घटना विशेष एक ही बार तो नहीं हुई है। इस भरत क्षेत्र में 24 बार हुई है वो घटना विशेष। तो पहली बार तो घटना नहीं हुई है वो।
तो हम बाकी का मनाने का विकल्प भी नहीं आता हमको। बाकी पर हमको नहीं लगता कि ज्ञान रूपी दीपक जलाना चाहिए, ये मोक्ष रूपी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। हमको बाकी तेज तीर्थंकरों के निर्वाण कल्याण पर विकल्प आता है ये, कि हमको मोक्ष रूपी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, ज्ञान रूपी दीपक जलाना चाहिए, ये विकल्प आता है हमको? क्यों नहीं आता? अब यहाँ पर भी अब यहाँ पर भी कोई तर्क दे सकता है कि वो अंतिम शासन नायक है ना, इसीलिए। क्या है वो? अंतिम शासन नायक है ना, अभी हमारे शासन नायक हैं वो, इसलिए हम उनका विशेष बना रहे हैं कि अरे इनका तुम 100% दे रहे हो, तो बाकी के मैं 50%, 30%, 40% तो दो। विकल्प आता है कि हमको नहीं आता है? इसका अर्थ है कि हमारा पूरा का पूरा उपयोग दीपावली मनाने में अर्थात गृहीत मिथ्यात्व को पुष्ट करने में जा रहा है। और मैंने कहा बहुत व्हाट्सएप पर मैसेज देखे बहुत सारे, 5 दिवसीय पर्व की शुभकामनाएं। ये 5 दिवसीय पर्व कैसे हो गया? भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव 5 दिवस का कैसे हो गया? ये 5 दिवसीय पर्व कैसे हुआ? विचार करके देखें। हम कह देते हैं, और कहो तो फिर कहते हैं भैया दीपावली तो हमारा पर्व है, भगवान महावीर के लिए बनाते हैं हम दीपावली पर्व, हम हिंदू मान्यता के अनुसार नहीं बनाते, हमें हिंदू पर्व से लेना देना नहीं है, हम गैर मिथ्यात्व का पोषण तो करते ही नहीं है। तो पूरा की पूरा गैर मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है। भगवान महावीर का जीवन हमको क्या सिखाता है, वो सीखने की कोशिश की हमने। भगवान महावीर का जीवन क्या सिखा रहा है? क्रम नियमित पर्याय का सिद्धांत, निमित्त उपादान का सिद्धांत, में कितने सारे सिद्धांत घटित कर सकते हैं हम उनके जीवन की घटनाओं पर, लेकिन हमें विकल्प आते हैं। सहजता का, समता का, हर सिद्धांत को घटित किया जा सकता है उनके जीवन पर, भगवान महावीर के जीवन पर। उनमें से कौन से सिद्धांत को हमने स्वीकार किया है, उनमें से कौन से सिद्धांत को हमने माना है, और कौन से सिद्धांत को हम मानना चाहते हैं? अभी भी दीपावली पर हमने कुछ संकल्प लिया कि नहीं लिया? इस पर्व पे भी, इस निर्वाण महोत्सव के पर्व पे भी हमने भगवान महावीर के जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं सीखने का संकल्प लिया कि नहीं लिया? कैसा निमित्त उपादान का सिद्धांत है उनका? माईची का भव और सिंह का भव। क्रम नियमित पर्याय का सिद्धांत समझा रहा है मारीची का भव और सिंह का भव। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता, उस कर्तृत्व बुद्धि का निषेध कर रहे हैं। ये दो भव की बात कर रहा हूं, बाकी भवों की बात तो अलग हो गई। और भी बहुत सारे भव हैं उनके जो बताते हैं बहुत सारी बातें, फिर चाहे वो उनका नारायण का भव हो चाहे कोई सा भव हो। विचार करके देखें हम कि हम उनके जीवन से क्या सीख रहे हैं। हमने भगवान महावीर का जीवन परिचय तो आप सबने पढ़ा होगा, भगवान महावीर का जीवन पढ़ा होगा, किस पांचों कल्याण कैसे हुए, कौन से भव में क्या हुआ, 24 तीर्थंकर महापुराण में अच्छे से सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अब विचार करके देखें कि हम पढ़ रहे हैं अभी जो बताया था ना चिकने घड़े वाली, हम कहीं वो तो नहीं है, कहीं हम चिकने घड़े तक तो सीमित नहीं है। हमारी सीमा कहाँ तक की है? हम वास्तव में, भगवान महावीर तो कह रहे थे कि ज्ञाता रहो, जिस देश में, जिस काल में, जिस हाल में रहो, ज्ञाता रहो, ज्ञाता रहो, बस ज्ञाता ही रहो। लेकिन हमको क्या लगता है, हमको अभी भी देखो, हमको अभी द्रव्य का भी लोभ है, क्षेत्र का भी लोभ है, काल का भी लोभ है, भाव का भी लोभ है, ये संयोगों का लोभ है, ये ज्ञेयों का लोभ है। हमको नहीं, इस क्षेत्र में ही कल्याण हो पाएगा हमारा, बाकी क्षेत्र में कल्याण नहीं होगा हमारा। इस काल में ही कल्याण होगा, बाकी काल में कल्याण नहीं होगा हमारा। इस भाव से ही कल्याण होगा, बाकी भावों से कल्याण नहीं होगा हमारा। विचार करके देखें, हम अभी भी संयोगों की बात को इतनी तरह से घटित किया जा सकता है। हम विचार करें एक एक बात पर। हमको नहीं लगता हम क्षेत्र के आधीन परिणमन कर रहे हैं। हमको नहीं लगता हम काल के आधीन परिणमन कर रहे हैं।
हम क्षेत्र के अनुसार परिणमन करना चाहते हैं कि ये क्षेत्र होगा तो सम्य दर्शन हो जाएगा, ये क्षेत्र नहीं हुआ तो सम्य दर्शन नहीं होगा। हमने सम्य दर्शन को भी क्षेत्र के अधीन कर दिया, काल के अधीन कर दिया। किया कि नहीं किया? हम क्षेत्र के अधीन किया कि नहीं किया हमने? कि हमको लगता है कि इस क्षेत्र में तो नहीं होगा, और भाव के अधीन भी हमने बात कर ही ली कि हम सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। हमने सम्य दर्शन को क्षेत्र के अधीन कर दिया, काल के अधीन कर दिया, पढ़ने के अधीन कर दिया, सुनने के अधीन कर दिया। हमने अपनी वस्तु को, अपने वस्तु के अनुभव को दूसरों के अधीन कर दिया कि मुझे दूध पीना है, मीठा दूध पीना है, शक्कर मेरे पास में है, लेकिन अब मैं परेशान किस लिए हूं कि अरे दूसरे क्षेत्र में आ गया मैं, इस क्षेत्र में तो दूध मीठा नहीं हो पाएगा। उस क्षेत्र में जाएंगे, जब दूध मीठा करेंगे जब पिएंगे, तो रोते रहो। अब इस काल में, पंचम काल में तो कैसे दूध मीठा हो पाएगा? पंचम काल चल रहा है, चौथे काल में जन्म लेंगे हम, तब दूध मीठा करेंगे। अब अभी हमें ये पढ़ने का भाव तो आ नहीं रहा, पढ़ने का भाव आएगा तभी मीठा होगा दूध। अभी दूध मीठा करने का भाव ही नहीं आ रहा है। दूध मीठा होगा तभी करेंगे जब भाव आएगा। हम किसके अधीन बैठे हैं? दूध कितना सहज और सरल है दूध को मीठा करना। शक्कर अपने पास है तो सहज है कि नहीं, सरल है कि नहीं है दूध को मीठा करना और पीना, लेकिन हमने जटिल बना दिया है उसको। किस लिए? क्षेत्र के अधीन करके, काल के अधीन करके। उसने हमको गाली दे दिया, हमारा दूध मीठा कैसे हो जाएगा, हम शक्कर डालेंगे तो भी मीठा नहीं होगा दूध हमारा। उसने हमको गाली दे दी, दूध पी रहे थे जब हम दूध लेकर बैठे ही थे शक्कर डालने, उसने हमको गाली दे दी, उसने हमसे ऐसा बोल दिया, अब दूध मीठा कैसे होगा? अब दूध तो हम मीठा कर लें, लेकिन अब ये सामने नजर मार के बैठे हुए हैं हम पर, अब कैसे दूध मीठा करें हम? बताओ दूध मीठा करना कितना कठिन है कि नहीं है कठिन? दूध को मीठा करके पीना कितना कठिन है। अब आसपास कोई हो नहीं, कोई गाली देने वाला नहीं हो, कोई रोकने वाला नहीं हो, कोई टोकने वाला नहीं हो। अब ये परदर पे टोक देते हैं मुझे, मैं कैसे दूध मीठा करूं? हमने कितना अधीन किया हुआ है अपनी वस्तु के अनुभव को दूसरों के अधीन। विचार करना। आचार्य भगवान महावीर तो ये बता के गए, स्वाधीन रहो, स्वाधीन परिणमन करो, स्वाधीन परिणमन से ही कल्याण होगा, पराधीन व्यवस्था से परिणमन नहीं होता। करता तो नित मरता है, बस ज्ञाता शिव सुख पाता है। करता तो बोझा ढोता है, ज्ञाता निर्भर ही रहता है। अब हमको निर्भर रहना है, शिव सुख पाना है, कि बस जन्म मरनी करते रहना है, बोझा ही ढोता रहना है। क्या करना है हमको? हम इन निर्वाण दिवस पर इस बात का विचार करें। ये निर्वाण दिवस इसके लिए है, इन बातों का विचार करने के लिए है। हमें कुछ भी नहीं, हमारे जीवन में अंश मात्र भी सहजता आई है कि नहीं आई है? यदि नहीं आई है तो वास्तव में अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ सुना नहीं है, कुछ समझा नहीं है। ये सहजता नहीं आई है रंच मात्र भी। पूर्ण रूप में सहजता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अंश में भी आई है कि नहीं आई है सहजता। हम सहज रह पाते हैं कि नहीं रह पाते किसी परिस्थिति में? चाहे जैसी परिस्थिति हो, हम सहज रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? हमने रोना सीख लिया है, हम हर परिस्थिति में रोते हैं, जबकि करना करना क्या था? ज्ञाता रहना था, सहज रहना था। सहज नहीं रहेंगे तो रोएंगे। हम वही रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हम हर परिस्थिति में दुखी हैं। किसी के पास अच्छे संयोग हैं तो भी वो दुखी है, किसी के पास अच्छे संयोग नहीं है तो भी वो दुखी हो रहा है। वो दुखी हो रहा है कि अच्छे संयोग नहीं है, अच्छे संयोग वाला दुखी हो रहा है कि इन संयोगों का वियोग ना हो जाए। हर प्रकार से जीव दुखी हो रहा है, और व्यवस्था बहुत सरल है सुखी होने की, सहज रहने की। अच्छे संयोग सही हो बात तो है। रहो, बुरे संयोग हो तो भी सहज रहो, कि कोई परेशानी और नहीं। संयोग तो अपने अधीन है नहीं है, संयोग तो हाँ, कर्म के अधीन है। जैसा संयोग तो जैसा कर्म का परिस्थिति जो उदय भौतिक होगा वैसे अधीन है, संयोग मिलेंगे। भौतिक व्यवस्था है अनिष्ट वो। संयोग हो या इस संयोग हो, लेकिन अब उसमें अपने को ये मान्यता बैठालनी है
कि भाई हमारा इसमें कोई भी कर्तव्य नहीं है, हमारा कोई कर्तापना इसमें सिद्ध होता नहीं है। तो हम तो एक सहज रहने का यही उपाय है कि हम बस ज्यादा निष्ठा बने रहें, तो अपने आप में स्वयं में सहजता बनी रहेगी और सुखी होंगे। है ही वो सुखी तो होंगे मतलब। हम परिणमन करना चाहते हैं, इसलिए नए नए कर्म बांधते रहते हैं। हाँ अभी कहा हाँ, था यही ना घड़ा, एक मूल कारण है अपन। हम हम डेली अपने घड़ा आजीव बना रहे परिणमन हैं, कराना चाहते हैं उसको, डेली घड़ा बना पर रहे हैं और वस्तु को। फोड़ रहे हैं। डेली घड़ा बना रहा हूँ, घड़ा फूट रहा है हमारा, और डेली घड़ा बनाने में लगे हुए हैं। घड़ा बनाना अच्छा कार्य नहीं है, इसलिए हम घड़ा ना बनाएं, ज्ञाता रहें, सहज रहें। वही ज्ञाता और सहज रहने की विधि भगवान महावीर ने हमको बताई है। तो भगवान महावीर तो निर्वाण को चले गए, लेकिन हमारा भी निर्वाण जल्दी हो, निकट काल में हो। भूत काल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। तो हमारा ही भविष्य ऐसा बने और हम भी अपनी शुद्धात्मा को जानकर मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करते हुए, भगवान महावीर के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए निकट काल में उनके पास जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। जिनवाणी स्तुति करते जैसे 15 मिनट से आप वो ले लें विषय पे, क्योंकि आप दीक्षा जुड़ेंगी नहीं अगर आप हैं। आज क्लास नहीं होती। विषय भी ले रहे तो। नहीं, विषय तो खैर नहीं लेंगे हम, इस पे विचार 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 ही कर सकते हैं। हम विचार करके देखें, चर्चा तो कल ही करेंगे इष्टोपदेश की तो अब। हाँ, वो तो आज कल का ही करना प्रसंग है। अलग ही हो गया है पूरा, तो इसकी चर्चा हाँ, तो हम आज कल ही प्रासंगिक करेंगे। हो गया ना। हाँ, हाँ, विशेष तो इसकी व्याख्यान हो चर्चा गया। तो कल ही करेंगे हम। चलो अभी समय है थोड़ा, तो ये तो उसकी जो हमने भजन बोला था अभी, श्री हम्म। संचित अरमानों का फल, एक दिवसीय फूट चला। उसके दो पैराग्राफ और हैं बहुत अच्छे, उनको हाँ, एक ले बार। लो ले लो ले लो। हम्म। कितना करते हो प्रयास, पर बोलो कितना पा लेते हो। कितना करते हैं प्रयास हम, और कितना पा लेते हैं। कितना हम्म। करते हो प्रयास, पर बोलो कितना पा लेते हो। विफल सफलता, सफल विफलता, मैं बस गोते खा लेते हो। कौन कह सका रही सफलता, मेरे जीवन की थाती है। स्वयं देह भी अंतिम क्षण जब मुझको छोड़ चली जाती है। सभी चला चल चलते रहते, सभी चला चल चलते रहते, रही चेतना ही अचला। ये संचित अरमानों का घट, एक दिवस ही फूट चला। महामान के शिखर चढ़ा जो, गर्वित मिट्टी की काया पर। पड़ा अचेतन सा जो गाफिल, रे केवल सुख की छाया पर। अरे सलब सा टूट पड़ा जो, इस फिरती जग की माया पर। किंतु अभिषिप्त जीवन का क्या, उसके हाथ कभी आया पर। उसके हाथ में क्या आया, हमारे हाथ में क्या आया। सुधा से गागर समझी थी, क्या समझा था हमने इस संसार को। सुधा से गागर समझी थी, विष का निर्झर छूट चला। हम समझ रहे थे कि अमृत का सागर है ये संसार, तो सुख का सागर है। यहाँ से तो हमको क्या मिलेगा, हमको सुख मिलने वाला है यहाँ से। हमने सुख मान लिया था, लेकिन कैसा है, वो विष का निर्झर फूट चला। एक समय मात्र के लिए भी सुख नहीं मिला वहां से हमको, विष का निर्झर फूट चला। चिर संचित अरमानों का फर, एक दिवस ही फूट चला। ये हमारे भी अरमानों का घड़ा फूटेगा, जो अरमान हमने बनाए हुए हैं। इसीलिए अरमानों का घड़ा फूटे उससे पहले हम अपने अरमानों को फोड़कर अपने शुद्धात्मा को जान लें, कि फिर वो फूटने का प्रसंग ही ना आए। इस प्रकार के अपने जीवन को बनाएं। आचार्य पूज्यपाद आचार्य भी इष्टोपदेश में चर्चा कर ही रहे हैं आत्मा के अनुभव की, कि कैसा आनंद होता है आत्मा के अनुभव का।
कैसी दशा होती है उस आत्मानुभवी जीव की, हमारी दशा कैसी है, रंच मात्र भी हमारी दशा उनसे मेल खाती है कि नहीं खाती है। 5-6 गाथाएं पढ़ चुके हैं हम स्वात्म संवित्ति की, आत्मा के अनुभव की। उनकी दशा से हमारी दशा रंच मात्र भी मेल खाती है कि नहीं खाती है। पूर्ण रूपेण की तो बात ही नहीं है, रंच मात्र भी मेल खाती है कि नहीं खाती। विचार करके देखें हम कि हम हमारी हमें हमें कहाँ रुचि लग रही है। अभी अभी हमारी रुचि कहाँ पर है। सही बात जो है, रुचि अभी कहाँ की बात, लग रही है। हाँ अभी यथा यथा बात तो समय। यही है, हम 24 घंटे में जो भी कार्य करते हैं तो हमारा परिणाम किस तरफ झुकता है। अगर देव शास्त्र गुरु के प्रति झुकता है, अपने शुद्धात्मा की तरफ झुकता है, इनके चिंतन में जलता है, इनके प्रवचनों में सुनने में आनंद आता है, तो अपना व्यक्ति सही दिशा में है। और अगर इनको भी सुन के हमारी दिशा अगर अन्य जगह पर है तो हम बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। अंदर में ये लगना चाहिए, कसक कसक लगनी चाहिए कि अरे ये हम अनाद काल से हमने ये प्राप्त किया ही है संयोग। किस जन्म में हम नहीं गए हैं, लेकिन भाई हमको ये भाई भाई अवसर मिला भाई है, संयोग जिनवाणी का सुनने को हमको मिल रहा है। अगर अब भी हम नहीं छेते तो कहाँ जाए। इन भावों का क्या फल संदीप जी होगा, की विचार व्याख्या करके हमें बहुत देखें। पसंद आती है, बहुत अच्छी इन तरह भावों समझाते का हैं हमको। बहुत इन भावों का हमने इनका मोक्ष मार्ग क्या। प्रकाशक सुना था पहले, हम बहुत सुनते थे इनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मेरी तीव्र उत्कंठा थी कि इनके माध्यम से हम अपने ग्रुप में इनको जोड़ के और किसी विशेष ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे नियमित रूप से। वो हमको हमारा मतलब जो हमने भावना भाई थी, साल भर पहले मैंने जो भावना भाई थी कि मैं संदीप जी के अपने जूम पे लेके और इनके हमको व्याख्यान सुनना है। क्या है कि सुबह का समय हमको मिल नहीं पाता था, तो पंडित अजीत कुमार जी के चलता था, फिर बाद में समय नहीं मिलता। हमने रात का समय इनसे लेंगे तो देखो भावना फलीभूत होती है, अंदर में कसक थी कि हमको सही सुनना बात है, समझना है। तो इनके सहज स्वीकृति मिल गई और कार्य शुरू हो गया। आप इनके वास्तव में इनको क्रम से इनके प्रवचन सुने और एक एक गाथा के समझने में अपना उपयोग लगाएंगे, बहुत आनंद आएगा। वो बहुत है। बढ़िया देखिए बस शुरू समझ में आएगी ग्रंथ तो खूब अच्छी। बहुत सरल है। यदि हम ग्रंथ भी पढ़ें सावधानी से, विचार पूर्वक, तो भी समझ में आता है। नहीं, ग्रंथ ग्रंथ बहुत सरल, दादा बहुत सरल बहुत ग्रंथ है। सरल है। हमारा बहुत ये सरल अपने ग्रंथ करीब है उसमें समाप्ति ऐसा। की ओर है ये ग्रंथ। इसके बाद हम इनसे कहें इसी पूजपा स्वामी के समाज तंत्र पर और ये व्याख्यान करें। समाज तंत्र पूजपा स्वामी का ही है, वो भी ग्रंथ बहुत अच्छा है। नहीं, समाधि तंत्र भी तो अच्छा ये ग्रंथ हमारी है। भावना है, इनके माध्यम से हम सुनना बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा ग्रंथ है। अरे राजेश हाँ, जी, वो भी आप। राजेश जी, हाँ जी। आपने तो हाँ बोले। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का संदीप जी से बहुत अच्छे ढंग से सुना, श्रवण किया। हम लोगों को भी एक हाँ, बार पुनः इसका रिपीट करके यदि लाभ मिले तो हम बड़े आभारी रहें। अभी बहुत नवाधिकार मिलेगा, रह बिल्कुल गया है मिलेगा। हमारा। अभी हमारी 8 अधिकार तक की अ, क्लासें हुई हैं, उसकी नवाधिकार हमारा अभी रह गया है। अभी हाँ, नवाधिकार हमारा उस पे चलेगा। हाँ। अभी तो 8 अधिकार तो हो गए हैं लगभग, इ- 700 क्लास हो गई हैं उस ऐसा पे। है, इनका इनका यूट्यूब चलता है, संदीप जैन आत्मार्थी यूट्यूब। वो बोल अच्छा। के आप निकाल सकते हैं। ये और लाइव उसमें बंद कर दें आप। प्ले लिस्ट में जाके इनके सारे अधिकार पड़े हुए हैं, क्रम से आप सुन सकते हैं। मोक्ष मार्ग के एक से लेके सारे अधिकारों पे, अभी 6 लगभग अधिकार, 700 आठ लगभग अधिकार। 700 क्लास हो गई लगभग हैं। 700 प्रवचन हो चुके हैं इनके अभी उस पे, नवाधिकार रह बहुत गया है। व्याख्यान बड़े। नवाधिकार अभी चालू हाँ। हुआ है, 1-2 क्लास हुई थी उस पर। अब अभी चूंकि बीच में ये गैप लग विदेश में आ गए, इसलिए इनका यूट्यूब पे वो प्रसार नहीं हो पा रहा है नवा अधिकार। इंडिया में हाँ, आएंगे तब भी ये करेंगे। लेकिन जो अपना ये रात का चल रहा है, हाँ। इनसे अपेक्षा रखेंगे समाज तंत्र का विषय लें। वो भी पूजपा स्वामी का बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आज और स्वामी जी समझेंगे। का ये दोनों ग्रंथ हो जाए अच्छा है। और जो इंडिया हाँ। वापस जाए, ये दोनों ग्रंथ पूजपाल स्वामी के हैं, समाधि हाँ। तंत्र। लाइव लाइव बंद कर दें आप, लाइव बंद कर दें। लेकिन आप इंडिया वापस